तो लखनऊ में G20 सम्मेलन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं हम आपको। मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के भारी उद्योग के माननीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री एलकेएस कुमार शर्मा जी, G20 समूह से जुड़े हुए सभी देशों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों और संगठनों के सभी उपस्थित प्रतिनिधिगण, उपस्थित मीडिया के मित्रों, भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भी आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन इसमें 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत का सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के पास कुल आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते सबसे युवा शक्ति भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है और आधुनिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण आधार एमएसएमई का बेस सही है, ऐसे 96 लाख एमएसएमई की यूनिट भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। भारत के एक ऐसे राज्य की राजधानी लखनऊ में जो अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है, G20 समूह से जुड़े हुए विभिन्न देशों से आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का, सहयोगी मित्र देशों के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का, संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का मुझे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से यहां पर स्वागत करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हमारे देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के इन सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूहों की अध्यक्षता 1 वर्ष तक भारत के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के
समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नेंस के विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटाइजेशन को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को अपनी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी की जितनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह भारत की कुल आबादी का लगभग हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग इतनी बड़ी आबादी के साथ में पूरी पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं और तकनीक का लाभ किस रूप में प्रदेश के वासियों को प्राप्त हो रहा है, यह देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। अक्सर एक बात की शिकायत होती थी आज से 6 वर्ष पहले कि इसमें खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोगों ने जब उसमें ई पॉस मशीन लगाई, ई पॉस मशीन के माध्यम से प्रदेश के अंदर से हमने उनकी मॉनिटरिंग करनी प्रारंभ की। आज परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और तकनीक का उपयोग कराने के बाद 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी प्रदेश को इसके माध्यम से हुई है। इसी प्रकार से जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी आज परिवर्तन हम सबको देखने को मिलते हैं, वह तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर 6.25 करोड़ कोविड टेस्ट कराने में भी हमने सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आज व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं और आज उसका परिणाम है कि देश की 25 करोड़ की आबादी के सबसे बड़े प्रदेश में हर ओर वह परिवर्तन हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। मित्रों, डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है, वह दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखें तो 2,60,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 1 करोड़ उन लोगों को जो निराश्रित महिलाएं थी, वृद्धावस्था में निराश्रित वृद्धजन थे या दिव्यांगजन थे, उनको पेंशन की सुविधा का लाभ हम लोग इस तकनीक के माध्यम डीबीटी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर 1 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा हम डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे 1,91,00,000 बच्चों को, जो काफी वीकर सेक्शन के हैं,
उन्हें यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी हम डीबीटी के माध्यम से धनराशि उनके अकाउंट में भेजते हैं और वे स्वयं अपने उसके माध्यम से अपनी राशि को खरीदते हैं। अपने लिए जो भी उनके लिए उपयोगी हो, यूनिफॉर्म बनाने का काम करते हैं या बैग और बुक्स का क्रय उस धनराशि से स्वयं करते हैं। किसानों को मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा डीबीटी के माध्यम से हम उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी को हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है और प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर ई ऑफिस की प्रणाली लागू होने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आई है। प्रदेश न केवल अब कृषि और अपने जल संसाधन के लिए और युवा शक्ति के लिए, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक जगत में भी हम सबके सामने देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा अभी 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इन्वेस्टर समिट से वैश्विक व्यापारिक समुदाय से 40 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें प्रतिभाग किया था और उस पूरे आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए। इसके लिए हमें तकनीक को अपनाना पड़ा था, जिसमें प्रदेश के अंदर हम लोगों को किसी भी एमओयू की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश सारथी के रूप में यहां पर अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया। सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निवेश मित्र के रूप में हमने यह सुविधा हर एक निवेशक को उपलब्ध करवाई और जो भी निवेशक प्रदेश के अंदर निवेश करे और निवेश की सफलता के बाद शासन से मिलने वाली, शासन की किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाली इंसेंटिव को इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पे निवेश हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने अपने नागरिकों के और उत्तर प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। आज भारत ने जो प्रगति की है इस दिशा में, वो वास्तव में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के लिए एक नया मार्गदर्शन हो सकता है। खासतौर पर G20 के लिए जो थीम निर्धारित किया गया है वह भारत की प्राचीन थीम है, जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम सबको जोड़ता है। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ये वास्तव में भारत का वो प्राचीन श्लोक है जो भारत की दुनिया के बारे में उस सोच को प्रदर्शित करता है, जिसमें हमने जो कुछ भी हमारे पास था या भारत के पास है उसको हम लोगों ने कहीं भी किसी राग द्वेष के या किसी भी अन्य अहंकार के कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है तो इस पे मेरा ही एकाधिकार है। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा। भारतीय मनीषा ने तो एक ही बात कही थी, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को, जिसमें 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर की भावना निहित है, जो आज जो G20 के इस थीम के साथ आज डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की इस बैठक के साथ हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में यहां पर एकत्र बैठे हुए हैं। निश्चित ही डिजिटल इकोनॉमी वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, उनके जीवन में और मानवता के जीवन में व्यापक कल्याण का भाव लेकर के आगे बढ़ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि G20
वर्किंग ग्रुप की यह बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी आए हैं, कुछ नए मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए आप सभी एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सब ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की इस प्रथम बैठक में उपस्थित होकर के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की, क्योंकि ये लगातार 5 दिनों के 2 इवेंट 5 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका मैं हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि G20 डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की यह बैठक निश्चित ही देश को और दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। इस पूरे अभियान की प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रही हैं यहाँ पर, और उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। खाद्यान्न वितरण में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ये बात कही गई है। अब तक 40 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यूपी में हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। तो कई बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई हैं और आगे भी खबरें जारी